बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे ग्रेवी वाले आलू, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और हमारे पास हाफ़ केजी आलू हैं, 3 कटे हुए प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, 3 खाना खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, सारे मसाले हैं। और इसके साथ हमारे पास है 2 खाना खाने के चम्मच टोमेटो केचप। ठीक है, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। गैस पे रखा है कढ़ाई को, इसका ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल। और ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म होने देना है। ये देखिए जब इसके नीचे बबल्स बनना शुरू हो जाएं, ठीक है ना। और अब इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास 3 कटे हुए प्याज हैं, 3 चॉप्ड अनियंस। ठीक है, और यहाँ पे इनको हमने जस्ट गोल्डन कलर देना है। तो इनको यहाँ पे हम भूनेंगे इस पर गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए इस पर गोल्डन कलर आ चुका है। पूरे आपने प्याज ब्राउन नहीं करने, जस्ट इसके जब किनारे इस तरह से गोल्डन से हो जाएंगे तो फिर इसमें डाल देंगे 3 खाना खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि हमारे प्याज जो हैं वो कच्चे रह जाते हैं, साबुत रह जाते हैं, उनका मसाला, उनका ग्रेवी नहीं बनता। तो आपने ये वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो करना है, इसको एंड तक देखना है, तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा ग्रेवी बना है। तो 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर। इसमें ये देखिए टमाटर डाल दिए हैं और अब इनको हमने सॉफ्ट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को डालना है। और जो प्याज है, प्याज का गोल्डन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे हाफ़ खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच नमक और 1/4 चम्मच इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये मसाले कंप्लीट हैं और मसालों को अच्छी तरह से प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर मिक्स करेंगे और इनको हमने भूनना है। भुनाई जो है वो बहुत मस्ट है। बिना भुनाई के आपका मसाला अच्छा नहीं बनता, मसाला अच्छा नहीं बनेगा तो खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो इसमें मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून पानी और पानी डालने के बाद आपने फिर हाई फ्लेम करके मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। तो ये आप देख रहे हैं ना कि जो प्याज हैं वो कितने सॉफ्ट हो चुके हैं, कितना अच्छा सा बड़ा ही स्मूथ सा जो ग्रेवी है वो तैयार हो रहा है। तो अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने डाल दिए हैं जो हमारे पास हाफ़ केजी कटे हुए आलू हैं। और अब यहाँ पे जो आलूओं का सबसे बड़ा रौला है वो ये है कि आलू जो होते हैं, आलूओं को अच्छी तरह से भूनना मस्ट होता है। आलूओं की भुनाई ज़रूरी है क्योंकि जो आलू होते हैं अगर आप इसे अच्छी तरह से धोएंगे नहीं, अच्छी तरह से आप इसको भूनेंगे नहीं, तो आलूओं की एक खुशबू होती है, अपनी ज़ाती खुशबू, जो कि अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट हो गए आलूओं को भूनते हुए और इसमें डाल दी हैं 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें और हरी मिर्चें भी डाल के भूनेंगे। आपने जब भी आलूओं को छीलना है आपने पानी में काट के इनको रखना है, पानी में नमक डालना है। फिर आप 3 दिन बेशक रखें, आपके आलू कटे हुए पड़े पड़े काले नहीं होंगे और इसके अंदर जितना भी एक स्टार्च टाइप चीज़ होती है ना वो सारी निकल जाएगी और जो आपके आलू हैं वो बिल्कुल फ्रेश और नीट क्लीन हो जाएंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे 2 खाना खाने का चम्मच जो आपके पास गार्लिक सॉस हो, टोमेटो सॉस हो, केचप हो, तो आप ये इसमें डाल सकते हैं। इससे आपके जो आलू ग्रेवी हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो ये वाला जो तड़का था ये इसमें लगना बहुत ज़रूरी था। इसको लगाने से आपके जो रूटीन का खाना होता है वो फ्लेवर में थोड़ा सा एक चेंज आता है, मज़ा आता है, आपको खाने का जो टेस्ट हट के आता है आपको वो अच्छा लगता है। तो इस तरह से भूनते जाना है हाई फ्लेम के ऊपर। तो यहाँ पे अब टोटल 8 मिनट हो गए आलूओं को भूनते हुए। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसमें हमने डालना है 1.5 गिलास पानी। ठीक है, हाफ़ किलो हमारे पास पोटैटोज़ हैं और इसमें हमने 1-1.5 गिलास पानी डाल दिया है। इसको हमने मिक्स करना है, ये देखिए इस तरह से।
तो मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालें, ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। स्लो फ्लेम पे हमने आलूओं को पकाया है, इसलिए इसका पानी जो है वो ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ। ये देखिए थिक हो गया है, पानी गाढ़ा हो चुका है, इसका जो ग्रेवी है वो बन चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास हैं गरम मसाले। तो 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ खाना खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर भी आपने एंड पे डालना है और जो काली मिर्च का पाउडर है ये भी आपने एंड पे डालना है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे अब हम इसमें डालेंगे 2 और हरी मिर्चें। इस तरह से बड़े साइज़ की लंबी लंबी काट के आपने डाल देनी है। और इसके साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश हरा धनिया है, वो डाल दिया है। और यहाँ पे जो फ्लेम है अब हमने उसको थोड़ा सा हाई रखा हुआ है। इस स्टेज पे आके फ्लेम को, एंड पे आके जब भी खाना बनाएं फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेते हैं। इससे ये होता है कि आपकी जो हांडी है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होती है। तो आप देख रहे हैं कि कितने मज़े का जो इसका ग्रेवी है वो तैयार हो चुका है। ये आप चेक करें कितना थिक है और कितना क्रीमी है। और आप यकीन करिए कैमरा अभी इतनी अच्छी लुक नहीं दिखा रहा जितना कि मुझे दिख रहा है। तो ये तैयार है और आपको फ्लेम ऑफ करके इसकी दिखाते हैं फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका आलू ग्रेवी का सालन बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे खाइए नाश्ते में पराठे के साथ, आप इसे लंच में खाइए बॉइल्ड राइस के साथ। अगर ज़्यादा मज़ा लेना चाहते हैं तो इसे खाइए ज़ीरा राइस के साथ, जो तड़के वाले चावल होते हैं। तो फिर मुझे बताइएगा कि आपका ये आलू ग्रेवी का सालन कैसा बना। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।